चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म, है ना। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म क्लियर है क्या बात? मैग्नेटिज्म, है ना। ये थोड़ा मैग्नेट के बारे में है, तो थोड़ा थोड़ा तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसमें करा दिया था कि मैग्नेट क्या होती है, और मैग्नेटिक बार के बारे में बता दिया था, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में शायद बता दिया होगा, नहीं बता दिया होगा, मैं थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स आपको अभी इसमें लिखवा देता हूं, है ना। तो लिख लो आप, सबसे पहले लिखो व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेट। थोड़ा ये जो चैप्टर है थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो आप इसे लिख लो थोड़ा सा, है ना। लिखो द substance which align towards along north south direction when suspended freely। जब हम एक सब्सटेंस को, है ना, फ्रीली सब्सटेंस को सस्पेंड करते हैं, सस्पेंडेड फ्रीली सब्सटेंस करते हैं, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो जाता है ना। टू टाइप्स के होते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिखा देता हूं मैं आपको, है ना। टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा जो होगा वो होगा आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्लियर है क्या बात? आर्टिफिशियल मैग्नेट, क्लियर है क्या बात? तो जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं, नेचुरल मैग्नेट तो नेचर में पाए जाते हैं, है ना, और ये होते हैं और ऑफ आयरन, मोस्टली होते हैं और ऑफ आयरन होते हैं, जैसे Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड होता है। और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन लैब, इसे हम लैब में बनाते हैं। समझ में आई बात? ये होते हैं मैग्नेट। सही कर दो सर, अभी इनके नंबर आप कैलकुलेट में करती हैं, आप चेंज कर दो। सही भाई, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है ना। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट लैब में हम बना सकते हैं, है ना। और इसमें आयरन क्या यूज करते हैं? आयरन यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं, निकल यूज करते हैं, है ना। और अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसकी शेप और साइज बना सकते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ मैग्नेट हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट वो मैं आपको बता देता हूं, मैंने शायद आपको बताई भी होगी। बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसे बार मैग्नेट कहते हैं। ये होता है आपका नॉर्थ पोल और ये होता है आपका साउथ पोल। क्लियर है क्या बात? नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस एम और माइनस एम से, है ना। नॉर्थ को किससे? प्लस एम। ये प्लस एम जो होती है ये पोल स्ट्रेंथ होती है ना, प्लस एम और माइनस एम। नॉर्थ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? प्लस एम से। साउथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? माइनस एम से। क्लियर है क्या बात? ये है। इसके बाद ये तो बार मैग्नेट हो गई, और बार मैग्नेट के बाद आपका नंबर आता है किसका? होर्सशू मैग्नेट, है ना। दूसरी जो मैग्नेट होगी वो होगी होर्सशू मैग्नेट। होर्सशू मैग्नेट होती है। होर्सशू मैग्नेट कैसे होती है? ये घोड़े की नाल की तरह होती है,
इस टाइप की मैग्नेट को हम ऐसे करके, ये जो मैग्नेट है, दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड होर्सशू मैग्नेट। और ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। नॉर्थ को किससे, प्लस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है क्या बात? होर्सशू मैग्नेट। होर्सशू टाइप की होती है। और दूसरा होता है, थर्ड लिख देता हूं मैं, सेमी सर्कुलर मैग्नेट। सेमी सर्कुलर मैग्नेट सेमी सर्किल की तरह होती है, ऐसे करके सेमी सर्किल बना देते हैं। और ये होता है प्लस एन, ये होता है माइनस। इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसे बोलते हैं साउथ पोल। ये इस टाइप की होती है ना, सेमी सर्कुलर टाइप की मैग्नेट होती है। क्लियर है क्या बात? कॉपी कर लो फटाफट। सेमी सर्कुलर टाइप की मैग्नेट। सही है। अब मैं आपको लिखाता हूं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स। लिखो आप प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज जो होगी कैसे। पहला है ना, लिखना when freely suspended it stay in north south direction, है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है। पहली तो प्रॉपर्टी ये है, जब आप किसी बार मैग्नेट को लटकाओगे तो वो जो है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पता है आपको। ऐसी नई बातें आपको इसमें सीखने के लिए मिलेंगी जिसमें आप अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तो गलती करोगे, है ना, देखना अभी। और ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल टॉपिक है ये, है ना। दूसरा लिखो, सेम पोल रिपल, शॉर्ट में लिखा रहा हूं मैं, रिपल ईच अदर। और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है क्या बात? थर्ड, it follows inverse square law. It follows inverse square law. Fourth देखो, unipole does not exist. Unipole does not exist. यानी कि एक पोल का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। यूनिपोल does not exist. सही है नहीं बात? यूनिपोल डज नॉट एग्जिस्ट। पांचवा देखो, मतलब जैसे, मतलब यूनिपोल का मतलब क्या है, यदि आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल बार मैग्नेट लेते हो और यदि आप इसे ब्रेक कर देते हो, तो जब ब्रेक करोगे तो ऐसा नहीं है कि ये नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल अलग हो जाएगा, बल्कि ये नॉर्थ है तो ये साउथ, और ये दूसरा साउथ है तो ये नॉर्थ बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है क्या बात? साउथ है तो नॉर्थ है तो साउथ, नॉर्थ है तो साउथ बन जाएगा। यदि आप इसे तोड़ोगे यूं करके
तो फिर से ऐसा नहीं है नॉर्थ अलग हो जाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग हो जाएंगे, है ना, ऐसे करके। यदि आप इसे फर्दर तोड़ोगे तो फर्दर नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएंगे। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक साथ रहते हैं, कभी भी एक पोल को अलग और एक पोल को अलग नहीं कर सकते। सही है क्या बात? ठीक है भाई। खुशी कॉपी कर लिया बेटा? मेघवी, शिवम? यस सर। ठीक है। हो सकता है मैंने इसमें से आपको कुछ पॉइंट पढ़ाए हो, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। हाँ भाई, ये देखो, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ देखो, जैसे बार मैग्नेट होती है ना, तो यहां पे होता है नॉर्थ पोल और इस जगह होता है साउथ पोल। क्लियर है क्या बात? तो ये जो लेंथ है ये ज्योमेट्रिक लेंथ होती है, ज्योमेट्रिक लेंथ होती है ये। और जो पोल होता है वो इसके एंड पे नहीं होता है, बल्कि प्लस एम यहां पर होता है और माइनस एम यहां पर होता है। तो ये जो लेंथ होती है ये इफेक्टिव लेंथ होती है। क्लियर है क्या बात? इफेक्टिव लेंथ। तो जो एन इफेक्टिव होती है वो जो होती है वो 0.84 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ के इक्वल होती है। और ये अप्रोक्सीमेशन है, इफेक्टिव लेंथ जो है वो 5/6 इनटू एल इफेक्टिव के इक्वल ही होगी। बात समझ में आई? 5/6 इनटू एल के बीच में ही होता है इफेक्टिव लेंथ। सही है भाई? इफेक्टिव लेंथ अलग है और ज्योमेट्रिक लेंथ अलग है, ये रिलेशन हो से आप ध्यान रखें। बहुत सारी चीजें मैंने आपको इसमें लिखा दी थी, है ना भाई? जैसे कि आप ध्यान करो, मैंने आपको लिखाया था इसमें पहले चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? ये मैंने आपको बता दिया, इसे हम नहीं लिखवा रहे। आपको मैंने बता दिया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आप अपनी कॉपी उठा के देखोगे तो सबसे पहले मैंने आपको ये सब चीजें ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था। सही है बात? तो हम नहीं करते। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज बता दिया था। क्लियर है क्या बात? कॉपी कर लो। हाँ भाई, ये तो इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, अभी हम देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल में माइनस क्यू और प्लस क्यू और दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 होती है।
तो मैग्नेटिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है और वो चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम के बराबर होता है। क्लियर है बात? और मैग्नेटिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये q * 12 * यूनिट वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर जो है वो -q से +q की ओर होता है। ये होता है आपका यूनिट वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल। सही है? तो देखो इसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल होता है ना? तो लिख देता हूं when two opposite pole are placed at some distance they form magnetic dipole का निर्माण करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना भाई? तो नॉर्थ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये +m यहाँ पे हो गया, ये -m यहाँ पे हो गया। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम 12 बोलते हैं। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा उसे अब की बार हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल m * 12 के बराबर होता है। और यदि आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो m * 12 यूनिट वेक्टर n, और यूनिट वेक्टर n क्या होगा भाई? अलोंग इट इज ए यूनिट वेक्टर, यूनिट n कैप इज व्हाट? यूनिट वेक्टर फॉर्म +m टू -m टू +m, ये यूनिट वेक्टर होता है। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसे क्या बोलते हैं? हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल। ये तो मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल और मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसे बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन -m का मतलब है साउथ टू नॉर्थ। जो +m की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ, यानी कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो साउथ से नॉर्थ की ओर होगा। नहीं लेकिन हाँ भाई ठीक है। ये होगा, लिखो नेक्स्ट लिखो। तो ये तो मैग्नेटिक डाइपोल है और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया मैग्नेटिक बार के लिए। क्या कॉइल के लिए आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बता सकते हो? भी कॉइल के लिए ये कॉइल है और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है कितना होता है भाई? NIA। ध्यान रखना
मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m×12 होता है और कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA होता है। बात समझ में आई? ये है, तो करेंगे हम इसे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। लिखो कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो देख लो ध्यान से, जैसे कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के था, तो यदि दो पोल्स r दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड k m1 m2 अपॉन r² के इक्वल होता है। और जो k की वैल्यू होती है μ0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r² हो जाएगा। सो दिस इज μ0 अपॉन 4 पाई क्या होता है भाई? ये होता है 10⁻⁷, है ना? और क्या होगा? B log dl is equal to μ0 into I enclosed, तो टेस्ला मीटर अपॉन एम्पीयर, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पीयर इसकी यूनिट होती है। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, अगर जो आप, ये तो हो गया फोर्स, द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है। कैसा? अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है, ये तो मैंने बता दिया। अपोजिट पोल के लिए प्लस एम और माइनस एम के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं, प्लस एम माइनस एम के लिए, और ये प्लस एम और माइनस एम के लिए सेम पोल स्ट्रेंथ के लिए रिपल्सिव होगा, अपोजिट पोल स्ट्रेंथ के लिए अट्रैक्टिव फोर्स होगा। आप लिख भी सकते हो। सही है क्या बात? अब देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना? जैसे मान लिया इट इज डिफाइंड एज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय, यहां पे Q नोड होता था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो मैग्नेटिक फोर्स ये क्या है भाई? मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ is called magnetic field at that point. क्लियर है क्या बात? at that point सही है। ये मैग्नेटिक फोर्स हो, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ऐसी मैग्नेटिक फोर्स भी होता है। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था उसी प्रकार से हम मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात?
सही है, तो लिखो इसी प्रकार जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या कैसे हो जाएगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो? तो यदि मान लिया ये प्लस एम है और इसकी वजह से यहाँ एम नॉट है और मान लिया अपोजिट फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा है ना, वो कितना होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी इक्वल टू एफ एम अपॉन एम नॉट, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि यहाँ पे यदि m है तो r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर के बराबर होगी। क्लियर है क्या? तो प्लस m की वजह से तो अवे फ्रॉम द पॉइंट होगी और माइनस m की वजह से टुवर्ड्स द पॉइंट। हाँ भाई, अब देखो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था बहुत सारी चीजें, तो इसमें सेम है जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे, है ना? करते थे ना भाई, करते थे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में P के कारण R दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसे हम एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो कितना था भाई? A पर 2kP अपॉन R। अरे याद है नहीं? 2kP अपॉन 2kP अपॉन R है ना? और यहाँ पे कितना था भाई? इधर यहाँ पे था kP अपॉन R3। याद है नहीं? kP अपॉन R3। देखो इधर kP अपॉन R3 ऐसे होता है। तो इसी तरीके से बार मैग्नेट की वजह से भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे मैं लिखवा देता हूं, हेडिंग लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। अब स्टार्ट होता है आपका मैग्नेटिज्म, है ना? मतलब वो तो आपके बोर्ड में है, थोड़ा डेफिनेशन अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन देखो इसे कैसे, मान लिया हमारे पास ये प्लस m है माइनस m है, दोनों के बीच के डिस्टेंस 12 है और इसके सेंटर से, हाँ भाई ये एक्सियल पोजीशन पहला लिखेंगे, ऑन एक्सियल पोजीशन। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सियल पोजीशन पर, उसकी सेंटर से दूरी होगी r, सही है भाई? तो ये जो डिस्टेंस होगी ये r माइनस l होगी, सही है? और ये जो दूरी होगी टोटल r प्लस l होगी। कॉपी करो फटाफट।
हाँ भाई, तो जो एक्सियल पोजीशन पर होगा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे भाई, यहां पर एक्सियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्लस एम के कारण, तो प्लस एम के कारण कैसे लिखेंगे यहां पे तो इसकी वजह से होगा B1 और इसकी वजह से होगा B2, तो जो नेट होगा वो B1 माइनस B2 होगा। और B क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई B अपॉन आर स्क्वायर M अपॉन आर स्क्वायर, तो अपॉन 4 पाई M अपॉन आर स्क्वायर माइनस, हाँ भाई ये डिस्टेंस, अरे ये डिस्टेंस कितनी है r माइनस एल, तो यहां पे आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, जबकि इस माइनस m के कारण ये डिस्टेंस होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो इसे, करो सिंप्लीफाई, आ ही जाएगा। बी एक्सल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एल का हो, और ऊपर मल्टीप्लाई करके आर माइनस एल का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर इस तरीके से बन जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, यहां पे क्या आएगा भाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है क्या, और a माइनस बी ए प्लस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, करो कॉपी तेजी से। हाँ भाई, तो देखो इधर, इसे मैं थोड़ी देर के लिए k लिख लूंगा और ये m 2r इंटू 2m इंटू n ऐसे लिख लेंगे, है ना, और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेंगे। इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो इसमें हम k इंटू 2r और इसे क्या लिख लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है भाई, m इंटू 2l को हम मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, तो ये तो कैपिटल M हो जाएगा, नीचे m को इग्नोर करके यहाँ r की पावर 4 आ जाएगा, तो जब r की पावर 4 आएगा तो 2km अपॉन r3, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन आ जाएगा 2km अपॉन r3। कॉपी करो फटाफट। है ना भाई, तो ये तो हो गया एक्सेल पोजीशन पर।
अब हम करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर, तभी मैं आगे पढ़ूंगा। खुशी मेधवी बोल देना बेटा, शिवम। ओके हाँ भाई, तो मेरे को बता सकते हो ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये आएगा -m, ये आएगा +m, और r दूरी पर यहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ऐसे करके। तो इसकी वजह से तो इधर होगा और इसकी वजह से तो इधर होगा। क्लियर है क्या बात? तो नेट मैग्नेटिक है ना पॉइंट भी इधर हो जाएगा। क्लियर है? ये थीटा मान लेते हैं थीटा, और इसे मैं r, इसे l और इसे l भी मान लेता हूं। ये थीटा होगा। तो देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B और इसकी वजह से B, तो B का cos थीटा है ना, B का cos थीटा और इस वाले B का sin, इसका एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, और इसका भी एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, साथ में एक कंपोनेंट B sin थीटा हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर है ना, पॉइंट P पर इक्वेटोरियल, ऐसे लिखेंगे इक्वेटोरियल, तो आ जाएगा 2b cos थीटा इज द करेक्ट आंसर। सही है? इक्वेटोरियल 2b cos थीटा इज द करेक्ट आंसर। सही है बात? तो जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर है ना होगा, इट विल बी इक्वल टू 2b cos थीटा एंड व्हाट इज 2b cos थीटा? 2 into b। व्हाट इज b? जैसे मान लिया r डैश मान लेते हैं, तो जो b होगा वो μ0/4 पाई m अपॉन r डैश का स्क्वायर होगा। और बेटा r डैश किसके इक्वल होगा? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के। तो b हो जाएगा μ0/4 पाई m अपॉन r डैश का स्क्वायर, यानी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू cos थीटा। तो cos थीटा की भी वैल्यू देख लेंगे यहां से। हाँ भाई, cos थीटा कितना आएगा यहां से? cos थीटा आएगा आधा बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन रूट ओवर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहां पे रख देंगे 2 μ0/4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू cos थीटा। cos थीटा क्या है? l अपॉन रूट ओवर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। So in this way you can handle this.
हाँ भाई, तो कितना आ जाएगा देखो इससे, तो 2 म्यू नॉट आई है ना, कितना आएगा भाई। अब साथ में r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l लिख लेना, तो m अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा, ये तो r कट जाएगा और यहाँ पे l से ये l कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा r। सही है बात। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m इंटू l अपॉन r क्यूब, और 2m अपॉन l किसके बराबर होगा भाई, मैग्नेटिक मोमेंट के, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, यानी कि km अपॉन r क्यूब। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल। ये तो आना ही था, km अपॉन r क्यूब, बस k की वैल्यू बदल जाती है। सही है बात, k की वैल्यू बदल जाती है, बाकी तो ऐसे इट है 2km अपॉन r क्यूब। इस तरीके से आपको लिखना है। सही है भी बात, कॉपी कर लो तेजी से। सही है, तो मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन भी करा देता हूं, तो आप इसमें ध्यान रखना। सही है, तो देखो ये तो 2km अपॉन r क्यूब और km अपॉन r स्क्वायर, ऐसे कर km अपॉन r क्यूब। ये फॉर्मूला आप तब लगाते हो जब r जो हो बहुत ही बड़ा हो l से। हमेशा नहीं लगेगा, कभी आप चक्कर में हो कि हमेशा ही लगेगा, है ना। तो नहीं तो बेसिक फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे। जैसे क्वेश्चन लिख लो एक एग्जांपल, ए बार मैग्नेट है ना, 0.2 मीटर लॉन्ग, 0.1 मीटर लॉन्ग, एंड its pole strength is 120 ampere meter. Find magnetic field. Find magnetic field at a point on its axis at a distance 20 centimeter from it। अब ये जो 20 सेंटीमीटर है, ये बार मैग्नेट की लंबाई की कंपैरिजन में छोटा नहीं है, ये जो 20 सेंटीमीटर। देखो ऐसे नहीं करना है आपको, इसे कि 2km अपॉन r क्यूब लगा दोगे, ये डाइपोल मोमेंट है, और यहाँ पे लगा दोगे 2km अपॉन r क्यूब। ये तो हम तब लगाएंगे जब ये जो l होगी बहुत बहुत छोटी होगी r से। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो आपको बार मैग्नेट है, ये ऐसी दिखाई देगी, ये 0.1 मीटर, कितनी है भाई 0.1 मीटर है, और
इसकी जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है ना। इसकी डिस्टेंस कितनी है भाई, वो 20 सेंटीमीटर है फ्रॉम वन एंड, फ्रॉम वन एंड, एक एंड से है, सेंटर से नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। नहीं, फ्रॉम सेंटर, वन एंड से नहीं है, फ्रॉम सेंटर ऑफ बार मैग्नेट, सॉरी फ्रॉम सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट है। तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे बेसिक वाला, यहां से आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली है आपने एक्सियल पोजीशन पर, उसका फॉर्मूला जो है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। ये है, क्लियर है क्या बात? तो आप इस क्वेश्चन में एल को है ना इग्नोर नहीं कर देंगे, क्योंकि आर 0.2 मीटर है। आर क्या है, आर है 0.2 मीटर, और एल क्या है भाई, एल है 0.05 मीटर। ये है ना, अरे 0.1/2 यानी 0.05 ऐसा, और ये तो 0.2। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करना किसकी, 10⁻⁷ 2 इंटू, हाँ भाई ये दे रखा है m, क्या दे रखा है ये, m इज इक्वल टू 120 एम्पियर मीटर है ना, और टेस्ला एम्पियर पर मीटर भी बोल सकते हैं इसे, टेस्ला एम्पियर अपॉन मीटर, इसकी जो यूनिट होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, ये कहां से आ गई, एम्पियर मीटर ही होगी पोल स्ट्रेंथ की यूनिट है ना। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस, r है 0.2, l है 0.05 मीटर, इसके अंदर रख देंगे तो m कितना आएगा भाई, अरे कैपिटल M इंटू 2l, और m तो कितना दे रखा है 120, और ये जो 2l है ये कितना है 0.1, तो आ जाएगा 12 है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे रख देंगे 12, r की जगह रखेंगे 0.2, और ये 0.2 का होल स्क्वायर माइनस l की जगह 0.05 का होल स्क्वायर, और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 3 into 10⁻⁵ टेस्ला। हाँ भाई ठीक है जवाब ये। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं।
डाइपोल मोमेंट पर ही। देखो है ना, ऐसे लिखना। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ये डाइपोल मोमेंट है ओम, यहां पे ये डाइपोल मोमेंट है m, ये x एक्सिस और ये है y एक्सिस। क्लियर है क्या बात? तो ये पॉइंट है a,0। एक डाइपोल मोमेंट को m1 है along the x axis, डाइपोल मोमेंट m1 is along x axis and डाइपोल मोमेंट m2 ऐसे है is along y axis। If m1 is equal to m and m2 is equal to 2m, find net magnetic field at point P a, 0 at point P, ये पॉइंट क्या है? P है a, 0। a, 0 पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्लियर है क्या बात? नहीं सही है भाई बात? तो देख, हाँ भाई, यदि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहां पर होगा m1 और m1 कितना है? m, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी b1 और b1 की वैल्यू कितनी होगी भाई? ये मान लेते बहुत बड़ा है ना, तो कितनी होगी? 2km अपॉन aq, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है? a। क्लियर है क्या बात? और ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। आई बात समझ में? ये एक्सियल पोजीशन, ये m1 के लिए एक्सियल पोजीशन है। क्लियर है? जबकि अगर जो आप इसे कंसीडर करोगे, ये वाला कंसीडर करोगे, ये क्या है? m2, और m2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अपोजिट 180 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा? b2, और ये डिस्टेंस कितनी है? a, तो ये तो एक्सियल था, एक्सियल, ये है इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल होता है km अपॉन aq, km अपॉन aq। लेकिन यहां पे m2 है, यहां पर क्या है भाई? m2, और m2 की वैल्यू कितनी है? 2m, तो जो b2 होगा यहां पर हो जाएगा 2km अपॉन aq। क्लियर है क्या? एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन का हम यूज कर लेंगे।
सही है भाई? हाँ, तो कितना आंसर आएगा भाई इसका? अरे मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो ध्यान से, यहां पर है v1 x दिशा में, ये वेक्टर v1, और ये वेक्टर v2 y दिशा में, ये y में है x। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा v1 i कैप माइनस v2 j कैप, और v1 और v2 के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो 2km अपॉन aq i कैप माइनस j कैप। ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया। यदि आपको इसका b p निकालना है तो 2km अपॉन aq i कैप माइनस j कैप का मॉड 2km अपॉन aq इनटू रूट 2, है ना भाई? कितना आएगा ये? 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इसका रूट 2, और ये आ जाएगा km अपॉन aq इनटू रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। This is net magnitude। सही है बात? सही है बात? ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना आंसर। हो गया बेटा? यस। अब देखो, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है बार मैग्नेट का प्लस कॉइल का। ध्यान रखना इस बात का। एक करंट कैरिंग कॉइल, ऐसे लिख लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। कई बार मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी बताया था कि अगर जो ये कॉइल इस तरीके से है, यूं करके, यूं, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो x डिस्टेंस पर और ये r दूरी पर जो होता है, तो इस करंट कैरिंग कॉइल में यदि नंबर ऑफ टर्न्स n है तो जो b होगा वो म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। क्लियर है क्या बात? मैग्नेटिक फील्ड ये होता है मैग्नेटिक। सही है? अब देखो, तो इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, यदि x r से बड़ा है तो म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन 2 x की पावर 3 हो जाएगा, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
से ऊपर नीचे गुणा करेंगे NiR² अपॉन x, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2n और ये हो जाएगा पाई r² अपॉन x। क्लियर है क्या बात? x3। तो देखो ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा, मैं दोबारा से इस चैप्टर में रिवाइज करा ही देता हूं, है ना, 2 मिनट का काम है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ni और a अपॉन x3। तो ये क्या है k, ये क्या है 2, और इसे बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट 2km अपॉन x3। क्लियर है क्या बात? तो यदि ये करंट कैरिंग कॉइल है तो ये एक बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? बार मैग्नेट की तरह, ऐसे करके। और इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट NiA के बराबर हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर इस तरीके से है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी यहाँ पे वो 2km अपॉन r³ के बराबर हो जाएगी। व्हाट इज m? इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिंग। हाँ भाई, ठीक है, ये बात। तो अब देख, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल में किया था, उसी तरीके से हम सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, सेम मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो जरा, जैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, यहां पे लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट at general point, किसी जनरल पॉइंट पर ये बार मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है r दूरी पर। तो कैसे निकालेंगे? ये थीटा है, मान लीजिए ये एक्सिस है, ऐसे। तो आप क्या करोगे, इस m को रिजॉल्व कर दोगे। एक तो परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग पॉइंट, जैसे ये ऐसे करते हैं, ये मैग्नेट है और ये हमारा कोई पॉइंट नहीं है, तो एक तो हम इसे ऐसे रिजॉल्व कर देंगे, एक ऐसे रिजॉल्व कर देंगे। ये थीटा है तो m cos थीटा हो जाएगा और ये m sin थीटा हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसके एक्सियल में होगा, और एक्सियल में कितना होगा भाई? 2km/r³, क्योंकि तो r है, लेकिन ये m है cos थीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? cos। क्लियर है बात? तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं b पैरेलल से। किससे? b पैरेलल से।
और ये आएगा 2km cos थीटा अपॉन r। क्लियर है क्या? साथ में अगर जो आप इस पॉइंट को देखोगे, इस पॉइंट को, इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m sin थीटा, तो ये वाला पॉइंट जो होगा P, ये इसके क्या होगा? इक्विलेटरल है ना, इक्वेटोरियल पे होगा। तो इक्वेटोरियल पे जो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये तो m sin थीटा है और ये r डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा E परपेंडिकुलर बोलते हैं हम इसे, km sin थीटा अपॉन r। क्लियर है क्या बात? तो जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा Vp, वो कितना आएगा भाई? Vp विल बी इक्वल टू रूट ओवर V पैरेलल का स्क्वायर V परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो V पैरेलल कितना है भाई? 2km अपॉन cos थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा km अपॉन r क्यूब, ये जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है? एंड इट इज इक्वल टू r क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। Also you can find this angle alpha and tan alpha is equal to b. Find this angle alpha, है ना, this angle alpha b perpendicular upon b parallel. तो perpendicular was km sin theta upon r cube, 2km cos theta upon r cube. It will be equal to 1 upon tan theta is equal to tan alpha. So alpha is equal to tan inverse 1 by 2 tan theta. So this will be the angle made by net electric field, the net magnetic field. सेम चीज हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी की थी। प्लीज कॉपी दिस। सही है भाई, इस टाइप से।